सभी को राधे राधे। आज हम ये कान्हा जी के लिए कुशन बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कुशन बनाने के लिए हमने एक नोट बनाई। आप इसको बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो बस चेन का फ़र्क होगा। मैं सेम साइज़ बनाऊंगी तो इसके लिए हमें 18 चेन बनानी है। 1 2 3 4 ये देखिए 18 चेन मैंने बना ली है। अब 2 चेन और एक्स्ट्रा बनाएंगे और ये चेन स्किप करके हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 18 चेन बनाई है तो इस पे 18 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं ये बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई है। 18 चेन पे हमने 18 ही डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने 2 चेन बना के इसको टर्न करना है। अब फिर से हमने 18 पे 18 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे हमने इसमें 3 रो बनानी है। ये हम दूसरी रो बना रहे हैं। इसके बाद हमें एक रो और बनानी है। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 2 रो बन गई है। एक रो हमें और बनानी है। तो 2 चेन फिर ऐसे डबल क्रोशिया। अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा करना है तो आप 4 रो बना लें, लेकिन मैं सेम साइज बनाऊंगी इसीलिए मैं 3 रो ही बनाऊंगी, क्योंकि ये कुशन है, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। पिल्लो तो ज़्यादा बड़े अच्छे लगते हैं। पिल्लो जो मर्जी साइज बना लो, ये कुशन है, ये इतना ही अच्छा लगेगा। अगर आपको यहाँ से ये थोड़ा कम करना है तो आप 16 चेन बना लें। अगर आपके छोटे गोपाल जी हैं तो आप 16 चेन बनाएं। जैसे 0 और 1 नंबर के जो होते हैं। अगर आपके 3 नंबर के हैं तो आप 18 ही चेन बनाएं, लेकिन अगर आपके 1 2 और 0 नंबर के हैं तो आप 16 चेन बना लें। ये मैंने 18 पे 18 बनाते हुए 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब ऐसे एक चेन लेके हमने धागे को कट कर देना है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम दूसरे कलर का धागा लेंगे। आपको सेम में बनाना है तो सेम में बना लें, लेकिन दूसरा कलर यूज़ करने से थोड़ा अच्छा दिखता है। ये देखिए ये 3 रो के बाद हमने इसको ऐसे बराबर फोल्ड कर देना है। अब ये जो दूसरा धागा है इसको ले लेना है। अब हमें इसे कहाँ पे ज्वाइन करना है, यहाँ पे अंदर जो डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप है वहाँ पे हमने क्रोशिया डाला और ये एक चेन बना के इस धागे को हमने ऐड कर दिया। अब एक चेन और बनानी है और यहीं पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन बनाई, फिर सेम यहीं पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इस धागे को हम ऐसे अंदर कर देंगे और 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हमने फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 फिर से 3 चेन बनाई, फिर सेम यहीं पे हमने एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इसको भी अंदर कर दें। अब 1 और 2 छोड़ के तीसरे में हमने फिर हाफ क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन बनाई, फिर सेम यहीं पे हमने हाफ क्रोशिया बनाया, फिर से 2 छोड़ के हमने हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम यहीं पे हाफ क्रोशिया।
अब ये हम कॉर्नर पे पहुंच गए। यहाँ पे भी हमने सेम हाफ क्रोशिया किया, फिर 3 चेन की, फिर सेम यहीं पे हमने हाफ क्रोशिया किया, फिर ये हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम यहीं पे हमने हाफ क्रोशिया किया। इस धागे को भी अंदर करते हैं। अब यहाँ पे फिर से हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम यहीं पे हाफ क्रोशिया। अब हम फिर कॉर्नर पे आ गए। यहाँ पे भी हमने सेम हाफ क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, फिर से हाफ क्रोशिया किया। अब हमें यहाँ इसके अंदर फाइबर डालनी है। ये देखिए, इतना बनाने के बाद अब हमें यहाँ फाइबर डालनी है, क्योंकि ओपन साइड हमारी यही है, ये तो बंद साइड है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल ले। ये देखिए, ये मैंने फाइबर डाल दिया। अब इसमें अब हमें सेम जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया स्किप किए, यहाँ पे हाफ क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन बनाई, फिर यहीं पे हाफ क्रोशिया किया, फिर 2 स्किप किए, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हाफ क्रोशिया, फिर सेम यहाँ पे हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर से हाफ क्रोशिया। ये कॉर्नर पे भी सेम हमें ऐसे ही करना है। एक हमने हाफ क्रोशिया करना है, फिर 3 चेन बनानी, सेम वहीं आगे हमने फिर से हाफ क्रोशिया कर देना है। ये हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम यहीं पे हाफ क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम यहीं पे हमने हाफ क्रोशिया बनाया। अब जो एक चेन बना के हमने धागा स्टार्ट किया था वहीं पे हमने इसको ऐसे स्लिप स्टिच किया, एक चेन बनाई और धागे को कट कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। देखिए, अब ये जो धागा है इसको फिर से हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे धागा लटकता हुआ ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन बन के रेडी है। सभी को राधे राधे।